हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको RS अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 2B एक्सपोनेंट का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन 1 में कि 57.36 दिया हुआ है, तो इसको आपको पॉइंट में निकालना है। जैसे यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर 57, यहाँ पर जो पॉइंट है उसको हम लोग इसमें क्या करना रहता है, जो फर्स्ट डिजिट है उसकी आगे पॉइंट लगाना रहता है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे 5.736, इतना लिख देंगे। देखिए ये जो पॉइंट है उसको इधर शिफ्ट कर देना है, क्योंकि जो फर्स्ट डिजिट है उसके आगे में ही इसमें पॉइंट लगाना रहता है। सबसे लास्ट डिजिट का, मैंने सबसे पहला डिजिट इसको मानेंगे, तो पहला डिजिट का आगे में, तो यहाँ पर पहला डिजिट का आगे में कर दिए, मैंने इसको इसके तरफ शिफ्ट किए। और ये पूरा कितना हो जाएगा 736, ये इसको शिफ्ट कर दिया या इसमें, तो इसके बाद पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा 736 मल्टीप्लाई जितना पॉइंट शिफ्ट किए, मतलब ये जो पॉइंट इसमें इधर शिफ्ट किए, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻1, क्योंकि एक ही पॉइंट को यहाँ पर हम शिफ्ट किए हैं। तो इसको दिखाएंगे बनाकर इस तरह से, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हम बताएं यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है उसके आगे में यहाँ पर पॉइंट लगता है स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए। तो हम क्या देंगे 3.5, क्योंकि पॉइंट सबसे पहला डिजिट के आगे में लगता है, और फिर उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई 10⁻, पॉइंट यहाँ पर लगा है 3.5, तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना 10, यहाँ पर हम लोग हमेशा जब भी पावर लगाते हैं तो 10 के ऊपर पावर लगाते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना पावर लिख देंगे। तो कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 6 पावर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से निकालना रहता है। यहाँ पर देखिए पहला डिजिट के आगे में पॉइंट लगेगा 2.73, इस तरह से लिखना रहता है, ठीक है। आप लिख लेंगे। आप जीरो का जो वैल्यू है उसको बगल में लिखते हैं, तो पहले याद रखिए हम लोग पावर में यहाँ पर दिखाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पहले यहाँ पहला डिजिट के आगे में ये लिख देंगे 73 को, जो डिजिट है वो लिख देंगे, जीरो का वैल्यू को इस तरह से लिखें। यहाँ पर 10 लिखेंगे, पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना पावर लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो 5 पावर हो जाएगा यहाँ पर, इस तरह से आंसर हो जाएगा। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, 1.68 लिखेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर 10 पर ही पावर लगाते हैं, तो ये यहाँ पर अगर पॉइंट लगाए हैं 1.68, तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना पावर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 आंसर हो जाएगा। इस तरह से लगाना है। उसी तरह से इसमें भी करना है, 4.63 मल्टीप्लाई 10⁻, हमेशा 10⁻ लेंगे, पहला डिजिट के आगे में पॉइंट लगाएंगे, ये डिजिट को ऐसे लिख देंगे, और उसके बाद जितना भी डिजिट बचा पॉइंट के बाद लगाने पर उसको 10⁻ करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ इसको भी करेंगे, ये देखिए पहले से ही ये पावर में लगा हुआ 10⁵, तो पहले हम लोग क्या बोल रहे थे कि 3, ये पहला डिजिट है उसके आगे में पॉइंट लगाएंगे 4 5, इसको पहले हम लोग देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट ही हैं, तो इसका मतलब है 10⁻2 हम ले सकते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ भी है 10⁵, ये दिया हुआ। अब हम इसको लिख सकते हैं 3.45, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट लगा दिए, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 10⁻2 लिखेंगे, ठीक है। जितना डिजिट रहता है उतना पावर होता है, तो 10 नहीं लगाना रहता है, मल्टीप्लाई, और 10⁵ पहले से दिया हुआ, तो जो मल्टीप्लाई हम जानते हैं बेस सेम रहता है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे, 10 कर देंगे, 5 और 2 7, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।